जादू की जो अलामात हैं वो क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि जादू है या नहीं है? कुछ लोग कपड़ा नापते हैं, ये भी बात गलत है। कुछ इसका भी कोई तरीक़ेकार नहीं है। ये भी आपके साथ शैतान खेल रहा होता है बाज़ औक़ात ना। और ये नापना ये जादूगरों का तरीक़ेकार है। ये मुसलमान को ये काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए। वो कपड़ा कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, बाज़ कपड़े के अंदर खिंचाई आ जाती है, कपड़ा कुछ नरम होते हैं, नापने में मसला बन जाता है। बहरहाल ये इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जादू की अलामत क्या है, पता कैसे चलेगा? इसका कोई एक नाम के साथ ताल्लुक़ नहीं है, कोई माँ के नाम के साथ ताल्लुक़ नहीं है। बस जिस तरह मेडिकल बीमारियाँ होती हैं ना, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उस बीमारी को चेक करता है, नब्ज़ देखता है, आँख देखता है, ज़ुबान देखते हैं डॉक्टर हकीम, और कहते हैं आपको फ़लाँ मर्ज़ है। अब उसने माँ का नाम भी नहीं पूछा और उसने आपका नाम भी नहीं पूछा, उसने वैसे ही आपको बतला दिया है कि आपके गुर्दे को मसला है, आपके जनाब दिल को मसला है, आपके फ़लाँ मसला है, आपके अंदर खुश्की है, फ़लाँ-फ़लाँ। अच्छा, उसने अपने तजर्बे महारत से, एक माहिर तजर्बेकार जो आमिल होता है ना, वो भी इसी तरह ही बतलाता है, अलामात से पता चलता है। अब वो अलामात क्या हैं जादू की? वो चंद एक अलामात हैं जिस पर जादू होता है ना, उसके सर में हमेशा दर्द रहती है। आधे सर में या पूरे सर में, उसके अंदर रोज़ाना या सुबह के वक़्त या फिर असर के बाद दर्द होती है। एक दर्द होती है थकावट की वजह से, परेशानी की वजह से, मैदे के अंदर गैस कब्ज़ है, वो कभी-कभार होती है। गोली खाने से, टैबलेट खाने से या चाय वग़ैरह पीने से, आराम करने से वो दर्द ठीक हो जाती है। जो मुसलसल दर्द चलती है, ये जादू की दर्द है। दूसरी, जिस पर जादू और जिन्नात का असर होता है, उसके ये जो शोल्डर है ना, कंधे, ये इन पर वज़न रहता है, बोझ रहता है, हर वक़्त 24 घंटे बोझ-बोझ महसूस करेगा। दूसरी उस पर अलामत होती है कि उसके मैदे के अंदर दर्द रहती है, पेट के अंदर हर वक़्त दर्द रहेगी, रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द रहेगी, और ये एक उसकी अलामत ये हैं। और ती दूसरी जो अलामतें हैं वो उसके ख्वाबों के साथ हैं। उसको ख्वाब रोज़ाना खौफ़नाक आएँगे, साँप बार-बार नज़र आएँगे, छिपकलियाँ, भैंसें, कब्रिस्तान का देखना, और इसी तरह खौफ़नाक जगह देखना। एक होता है फ़िल्म देखी है कोई ऐसी खौफ़नाक, वो ख्वाब आ गया, उसका भी किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं है। एक गैस और मैदे की ख़राबी की वजह से ख्वाब आता है डरावना, उसका भी किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं है। जो मुसलसल कई अरसे से आपको ख्वाब आ रहा है, इस तरह की डरावनी खौफ़नाक चीज़ें नज़र आ रही हैं, और वो उसके ख्वाब को डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना? उसकी नींद को, और ये भी एक जादू की अलामत है। दूसरा जिस पर जादू होता है ना, वो उसके कपड़ों के अंदर कट लगते हैं, या फिर उसके जिस्म के अंदर नीले ब्लू कलर के निशान बनते हैं, या फिर उसके ऊपर खून के छींटों का आना, या उसके ऊपर पानी के छींटों का आना। ये भी उसकी अलामतें हैं जादू की, कि उसके ऊपर जादू हुआ है। और भी इसकी काफ़ी अलामात हैं, जिस तरह बिला वजह गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आ जाना एक इंसान के अंदर, और बिला वजह छोटी-छोटी बात पे झगड़ा करना, गुस्सा आ जाना, और ये भी जादू की अलामतें हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा अलामतें हैं, इंशाल्लाह फिर भी वो आपको बतलाएँगे। जो जादू की अलामात होती हैं, इन चीज़ों से पता चल जाता है कि इस बंदे पर जादू है या नहीं है। बाकी जो कपड़ा नापना, ये करना, वो करना, ये सारा का सारा ड्रामेबाज़ी है, और ये सिर्फ़ दूसरे को मुतमिन करने वाली बात है कि मैं अपनी कमीज़ लेके गया हूँ, उसने नापी है फलाँ पीर साहब ने, वो तो भई एक जो गिट्ठ है ना, वो बढ़ गई है या छोटी होगी, ये कैसे? बस इतने भी मुतमइन होके वापस आ जाता है। हालाँकि इसका कोई किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ़ ये अलामात हैं, ये मैंने आपको बतला दी हैं। आप भी इनको देख लें, किसी को भी चेक कर लें, और पता चल जाएगा इस पर जादू है या नहीं है।